तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन जीविका कृषि के बारे में बात करें। तो हम जब बात करते हैं ना यहाँ पर कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में, ये होता है क्या। यदि हम बात करते हैं तो यह वहाँ पर होता है जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर लैंड पर काफ़ी ज़्यादा हो। तो कहते हैं ना, दिस हैपन इज इन दोज एरिया वेयर पॉपुलेटेड प्रेशर इन हाई, जहाँ का पॉपुलेशन प्रेशर हाई होता है वहाँ के क्षेत्र में हम इस टाइप की फार्मिंग करते हैं। जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, राजस्थान को छोड़ दिया जाए, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पर एरिया छोटा है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो फार्मिंग की जाती है उसे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के फार्मिंग के अंदर बड़ी मात्रा में लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है क्योंकि लेबर का इसमें यूज ज़्यादा होता है। अब मैंने कहा हमें यहाँ पर करनी है पैडी, करनी राइस की खेती करनी, तो उसमें हमें बड़ी मात्रा में लेबर फोर्स चाहिए। पहले लगाने के लिए चाहिए, दूसरा उसमें जो डिफरेंट टाइप के जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उन्हें काटने के लिए चाहिए, तीसरा समय समय पर पानी देना चाहिए, चौथा खाद समय समय पर होना चाहिए खाद। और उसमें भी एक खास बात है, जो आपका प्लांट है इस प्लांट का कम से कम 75% हिस्सा पानी के अंदर डूबा होना चाहिए। यदि इतना पानी नहीं हुआ तो ये क्रॉप खत्म हो जाएगी, जल के खत्म हो जाएगी। पैडी की बात कर रहा हूँ। तो यदि पैडी के लिए ये सारी कंडीशन होती है और इसके लिए आपको हमेशा खेती पर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पानी कम तो नहीं हो गया, कहीं खाद कम तो नहीं पड़ा, कहीं इसमें कोई प्लांट तो नहीं आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों को आपको समय समय पर केयर करना पड़ेगा, इसलिए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। कहता है टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड द इरिगेशन आर यूज। यदि हमें इसके अंदर बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना है तो करने के लिए हम क्या करें, हम इसके अंदर केमिकल चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल सीड्स, HYV सीड, इरिगेशन एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिसे आप यहाँ पे पूरे पॉइंट को डायरेक्टली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मॉडर्न तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न टूल्स का और मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा पाएँ। अभी के टाइम में क्या होता है, आप ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में अपना जो धान होता है ना उसको डाल दो और वो आराम से आगे चलता जाएगा और जमीन में लगाता चला जाएगा। तो यहाँ पर लेबर का काम खत्म हो गया। अब ट्रैक्टर ही क्या करता है, उसमें लगे रहते हैं नीचे कुछ मशीन लगी रहती है, जाके बढ़ेगा तो खाद को प्लांट के जस्ट पौधे के नीचे रूट्स के आसपास डालता चला जाएगा, तो लोगों का काम खत्म हो गया। तो ऐसे कई सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने कर रखा है क्या कहते हैं पंपिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं पाइप बिछा रखे। अब हमें पता है कि इस समय पानी इसको चाहिए तो वो टाइम सेट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिक उतना पानी उसमें छोड़ देता है। तो हमने क्या कर रखा है, हमने सभी चीज़ों के लिए मशीनों का यूज कर रखा है। आए कहता है क्लास, कहता है ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ लैंड holding and lack of alternative employment, they are try to get maximum yield from the land due to which the pressure on agriculture land in increase। यदि हम यहाँ पे बात करें एक चीज के बारे में तो कहता है क्लास टेन, कहता है यदि आपके पास लैंड फार्म यदि छोटा हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास पहले 1 हेक्टेयर जमीनें थी लेकिन मेरे 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास हेक्टेयर लैंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन उनके भी 10 बच्चे हैं तो उस लैंड के ऊपर प्रेशर और बढ़ जाएगा। अब वहां पर ऐसा नहीं है, तुम चले जाओ लखनऊ में। लखनऊ में नहीं, आपकी बात कर रहा हूं, मेरे 10 बच्चे हैं। लखनऊ में जाओगे सर, ये पर्सनल था थोड़ा सा, नेक्स्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पर कहता है तो यदि ऐसा हुआ तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट होता है वो नहीं मिलेगा। जो क्या भी रहे ना कि जोत के आकार मतलब लैंड फार्मिंग के आकार भी छोटे हो जाएं तो हमारे पास अल्टरनेटिव रोजगार खत्म हो जाते हैं और नहीं होने के कारण हम ज्यादा मात्रा में फार्मिंग पे ही डिपेंड हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर संजना एकदम बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है लेकिन इसे कोई रोजगार नहीं मिला शहर में, तो काम में कहाँ काम करेगी, जाएगी गांव, जाएगी खेतों में काम करेगी, मम्मी के साथ काम बटाएगी हाथों में। तो वो तो पता है कि पापा ले पढ़े लेकिन मम्मी के लिए काम वाली भाई नहीं होते। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैंड के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा
वैसे वैसे हमारे यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में लेबर का यूज करेंगे, बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे और इरिगेशन का यूज करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? इस टॉपिक से हमने ये समझा कि हमारे यहाँ पर लेबर इंटेंसिव फार्मिंग बहुत जरूरी होती है जब हमारे लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। आया कहता है क्लास कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये कमर्शियल मतलब होता है क्या? समझ में ही आ रहा है कि कमर्शियल मतलब हमें खेती करना ही इसलिए ताकि हम बड़ी मात्रा में पैसा गेन कर सकें, प्रॉफिट हमें हो सके। आपको पता है खास बात, आज के टाइम में ना ज्यादातर लोग जो पोल्ट्री फार्म खोलते हैं वो कई तरीकों से खोलते हैं। जैसे हमारे गांव में एक तालाब है, पॉन्ड है, तो वो क्या करते हैं ना, पॉन्ड के ऊपर ही 4 पिलर लगा करके उन्हीं के ऊपर उन्होंने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है। तो उनका जो डस्ट होता है, जो मुर्गियों का डस्ट होता है, वो मछली खा जाती है। मछली पालन हो रहा है नीचे नीचे, ऊपर पोल्ट्री फार्म हो रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है हम लोग का। और इसके साथ साथ आपको पता है खास बात क्या है, जब लास्ट में वो तालाब की सफाई करते हैं, पॉन्ड की सफाई करते हैं, तो जो डस्ट निकलता है वही डस्ट को वो डाल देते हैं फार्मिंग में, डाल देते हैं। यस, तो यहाँ से ये कई सारे काम करते हैं। तो इसी तरह से कहा गया कि ये लंबे चौड़े क्षेत्र पर कहता है कि कल्टिवेटेड सिंगल ऑन लार्ज एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र पर ये एक साथ एक ही खेती की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में लार्ज बड़े बड़े हमारे पास हेक्टेयर लैंड पाए जाते हैं जहाँ पर वन टाइम में वन क्रॉपिंग की जाती है, या तो राइस की होगी या व्हीट की होगी। और यहाँ पर होने वाला प्रोडक्शन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन लगभग 3,500 क्विंटल से ज्यादा होता है पर हेक्टेयर, 3,500 क्विंटल से ज्यादा होता है। आई कहता है डॉज फार्मिंग डन टू गेट मोर प्रोडक्शन ऑन लिमिटेड लैंड एरिया। यहाँ पे कहता है इस प्रकार की खेती लिमिटेड एरिया पर अधिक प्रोडक्शन करने के लिए की जाती है, कम क्षेत्र पर ज्यादा करने के लिए की जाती है। जैसे कि यदि बात करें हमारे पास बिहार और यूपी में, बिहार और यूपी में लैंड फॉर्म हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं। अब इतने बड़े लैंड नहीं है कि हम वहाँ पर लोगों के लिए बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकें, तो लोग क्या करते हैं, उन्हीं के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, ज्यादा उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। वो एक टाइम में दो क्रॉपिंग करते हैं, 3 क्रॉपिंग करते हैं, जैसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के तौर पर वो लेने का काम कर लेते हैं। अगला कहते हैं इसमें क्लास मॉडर्न इन्वेस्टमेंट हैव टू बी मेड इन दिस टाइप फार्म। इसमें बड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, तो आधुनिक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे आप लोग? आपको पता है अब आपको पैसा कमाना है, तो आप चाहोगे ना कि आपका इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, तो पानी ऐसे दो ना कि पानी ज्यादा सीधे सीधे प्लांट में चला जाए। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पाइप लगा देंगे और करेंगे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। हम सारे पॉइंट को अडॉप्ट करेंगे ताकि पानी कम खत्म होगा और हमारा पैसा बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी के टाइम में हम बोर्ड में लेते हैं खाद, ऐसे छींटा चालू कर देते हैं, ऐसे छींटना। तो ऐसे छींटने से क्या होता है, बहुत बड़े अमाउंट में हमारा जो केमिकल होता है वो वेस्ट हो जाता है, किसी यूज का नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, पानी में ही घोल देते हैं। अब पानी में ही घोल दो और जहां जहां पानी बूंद बूंद जहां जाएगा वहां वहां पर प्लांट को डायरेक्टली मिल जाएगा। अब पानी बच गया और हमारे पास एक्स्ट्रा जो खाद लग रहा था वही बच गया, भाई है ना भाई। तो ऐसा हमने काम किया यहाँ पर। तो कहता है यहाँ पर आगे, एज अ मॉडर्न इनपुट हाई यील्ड सीड HYV सीड का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जैसे कई सारी चीजों का हमने इसमें यूज करने का काम चालू कर दिया। तो ये है मॉडर्न तरीका। मॉडर्न तरीके में हम इसी में कुछ और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इरिगेशन के तरीके बदल सकते हैं, हम फार्मिंग करने के लिए मॉडर्न टूल्स ले सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन ले सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो, लगने वाला इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज्यादा हो वही फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग के तौर पर काम आती है। इसमें कहता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वेरियस इन डिफरेंट स्टेट लाइक हरियाणा, पंजाब, राइस इज डन ज्यादा हो, यस डन द कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कह रहा है ना कि हमारे यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग कहाँ कहाँ होती है, तो वो होता है हरियाणा और पंजाब में होता है। किसकी कमर्शियल फार्मिंग होती है? राइस, जहाँ पर राइस पर हेक्टेयर ज्यादा होता है। बट यदि हम बात करते हैं राइस के बारे में, तो राइस जो है वह ओडिशा में केवल और केवल अपने जीवन को निर्वाह के लिए कहता है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर माना जाता है। बस इतना उगा लो जितना हमारा पेट भर जाए। तो कहीं कहीं पर राइस, पैडी कमर्शियल फार्मिंग है, तो कहीं कहीं पर ये सबसिस्टेंस फार्मिंग। विदाउट यहाँ तक अंत में कहता है कि MCQ में आएगा तो आपसे पूछेगा कि किस स्टेट में कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, तो पंजाब और हरियाणा में की जाती है। तो कौन सी क्रॉपिंग की जाती है पंजाब हरियाणा में? राइस की जाती है। ऐसा क्वेश्चन आएगा।
याद है मैचिंग में आ जाएगा, मैचिंग में इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? पंजाब हरियाणा राइस, पंजाब हरियाणा वीट, उड़ीसा वीट, उड़ीसा राइस, वेस्ट बंगाल जूट, ऐसे मैचिंग आ जाएगा। बताना पड़ेगा तो कौन सा मैच है और कौन सा मैच नहीं। तो कौन सा पेयर मैच है? हाँ, यदि आपका राइस में आ जाए तो राइस जो है एक मेन फूड क्रॉप माना जाता है, फूड क्रॉप है ना। तो पहले ऊपर डिफाइन कर देगा कि किस स्टेट के लिए यह कमर्शियल फार्मिंग, ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन में नहीं देगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं देगा। हाँ, मैचिंग में आएगा, पेयर में आ जाता है आपका। यदि पेयरिंग में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि राइस कमर्शियल फार्मिंग के तौर पर कौन से खेती में होती है, तो पंजाब एंड हरियाणा में होती है। कल तो कह रहा है प्लांटेशन, जो राइस होता है ना वो प्लांटेशन होता है। हम पहले उसका पौधा तैयार करते हैं और उसके बाद उसको लगाने का काम करते हैं, तो हम इसे प्लांटेशन करते हैं। तो कहता है यहाँ पर आगे, कहता है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर में प्लांटेशन एक मेन रोल प्ले करता है। जैसे हम सुना आपने टी भी क्या है? प्लांटेशन है। उसके लिए प्लांटेशन करते हैं। नाम सुना बनाना, वही प्लांटेशन है। हम बनाना का प्लांट पहले तैयार करते हैं और फिर लगाते हैं, तो ये भी क्या है? प्लांटेशन है। तो हम कह सकते हैं क्लास तुम आगे। हाँ सर, वो तो काम कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा ना उसको दबाव देना पड़ता है कि भाई तू कर बैठ। ना जब तक रोज दवाइए नहीं, रोज बेचारा सुनाइए नहीं, तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए टेस्ट नहीं सर, इस बार थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर।
अभी एग्जाम खत्म होता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रहा। ठीक है। तो क्लास में कह रहा है कि हमारे पास आगे इसमें कहता है कि दिस इज डन इन वाइड एरिया विच इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिव कैपिटल एंड वर्कर्स। मतलब कहना चाहता है कि यदि आप इसमें फार्मिंग करते हो तो बड़ी मात्रा में आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके साथ साथ लेबर का हेल्प भी चाहिए। हाँ, अब पैसा क्यों चाहिए? अब आपको बताए, अभी आप कमर्शियल फार्मिंग करो तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए आप जो सीड लेके आने वाले हो वह सीड भी अच्छी किस्म की होनी चाहिए, HYV सीड होनी चाहिए वो। दूसरी बात, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें जो खाद चाहिए, जो चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, वो भी हमारे पास अच्छे होने चाहिए। वो हम डाल देते हैं ना, यूरिया डाल देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कई बड़ी मात्रा में हमें लेबर और पैसा दोनों का इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। अगला कहता है कि ऑल द प्रोडक्शन obtained फ्रॉम द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन यूज रॉ मटेरियल। और ये कई सारे सेक्टर में इसका इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर होता है, जैसे कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल के लिए एक कच्चा माल है। जूट, गोल्डन फाइबर, ये भी एक टाइप का रॉ मटेरियल है। तीसरा टी, ये भी एक टाइप का क्या है, रॉ मटेरियल है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिविटी है और सेकेंडरी और टर्सरी के लिए, खास सेकेंडरी के लिए प्राइमरी एक्टिविटी के तौर पर काम करती है। अंत में क्या था क्लास, इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर टी, जो टी होता है कहाँ पर होता है, वो असम एंड नॉर्थ बंगाल में होता है, और ये आपका मैचिंग में आता है। पहला कहता है कॉफी, कॉफी कहाँ पर होता है, कर्नाटका में होता है। बड़ा ज्यादा मात्रा में कहाँ पर होती है। इसके साथ साथ हमारे पास जो प्लांटेशन होता है वो होता है टी का, कॉफी का, रबड़ का, शुगर केन, बनाना, ऐसे कई सारे चीजों का हमारे पास क्या होता है, प्लांटेशन होता है। कहता है इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन is for sale, hence in the development, transportation and communication mean are important for industry and market। यदि हम प्लांटेशन करते हैं तो करने के लिए हमें दो चीजों का बहुत जरूरी है। पहला हमारा जरूरी है ट्रांसपोर्ट का और दूसरा कमर्शियल का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल ही इसे एक दूसरे से जोड़ने में डायरेक्ट हेल्प करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर माना जाता है। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, टर्सरी सेक्टर हो गया, तो डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए मुझे टर्सरी पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं मंगाऊंगा कहाँ से, मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, मुझे लेबर कहाँ से मिलेगा। तो लेबर हो गया, पैसा हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे टर्सरी सेक्टर का ही आते हैं। तो टर्सरी सेक्टर का इसमें मेन रोल देखने को मिल जाता है। तो डाउट लिखे आगे पॉइंट।